हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने रिमाइंडर का चैप्टर पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर के बारे में, शेषफल होता है उसके बारे में अपनी सारी जानकारी करेंगे। तो आज की क्लास आपकी बेसिक रहेगी और जो प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसकी सेकंड क्लास करेंगे कल, उसमें आपको इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। तो शेषफल की जबरदस्त क्लास करवाऊंगा मैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं एग्जाम में आते हैं और शेषफल के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो एएलपी में और जो टेक्नीशियन है इसमें भी, और एनटीपीसी तो लेवल है ही, उसमें तो आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो कई बार ग्रुप डी में भी ये सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको सभी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो ग्रुप डी एग्जाम छोटा नहीं है, उसमें भी आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। ओके, चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आपको इसमें से ये चीजें क्या है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों भाग करना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला 20 में मेरे को 3 का भाग करना है, तो क्या करोगे आप बोलोगे सर 3 छिके 18, ये आ गया 18 माइनस कितना बच गया 2। अब आप इसमें से सभी के नामकरण करो अलग अलग। ये है दोस्तों भाजक, इसको क्या बोलोगे भाजक, मतलब भाग देने वाला, डिवाइजर। ये बीच वाला ये क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये भाज्य है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना, डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भागफल, मतलब जो भी प्रोसेस किया उसके बाद क्या फल मिला वो आ गया आपका, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्यू से लिखेंगे अपने स्मॉल में। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये शेषफल बचेगा। इसका मतलब है अगर इसको अपने इस फॉर्म में लिखते हैं तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। ये पूरी संख्या 20 कैसे बनी हुई है, आप बोलोगे सर इस संख्या को ही तोड़ा गया है, कैसे कैसे। देखो, जैसे मान लो आपको बोल दिया डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतनी बात समझ गई क्या। अब देखो, इन दोनों को गुणा करोगे प्लस ये करोगे, देखो इनका और इसका गुणा 6 तिया 18 और 2 20, तो इसके बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। तो ये चीज इसमें यहाँ लिखी है, इसी चीज को इस फॉर्म में अपने लिखते हैं। तो डिविडेंड कितना है 20, डिवाइजर कितना है 3, क्वोशिएंट कितना आया 6, रिमाइंडर कितना 2। ये फॉर्म में अपने इसको लिखते हैं। तो आपको ये फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। जैसे मान लो किसी को मैंने बोल दिया, जैसे कि n को, किसी नंबर को मैंने 5 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर बचा मान लो 4, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये नंबर है ना, इसको लिखना हो नंबर को, तो क्या लिखोगे 5 से डिवाइड किया है, इसका मतलब 5, तो इसका डिवाइजर आ गया, इनटू क्वोशिएंट आपको पता नहीं है, आपने क्वोशिएंट का क्वोशिएंट लिख दिया क्यू का क्यू, प्लस रिमाइंडर कितना 4, तो इसको लिख दिया ये फॉर्म में। तो ये आपका नंबर था, बस आपको इतना लिखना आना चाहिए, इसके बाद कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़े थोड़े, तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक संख्या को 12 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। अब देखो एक संख्या, इसका मतलब आपको संख्या नहीं थी, मान लो कोई भी संख्या थी n ना, संख्या मान ली n, नंबर मान लिया, s मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, x मान लो, y मान लो, जो मर्जी माननी हो। अपने नंबर, मतलब संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, n से लिखते हैं इसलिए अपने n मान लेते हैं। ये कहते हैं एक संख्या को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है दोस्तों कितना 9। अब इससे मेरे को संख्या बनानी है, कैसे बनाऊंगा बताओ। आप बोलोगे सर ये नंबर बनाना है मेरे को, नंबर कैसे बनेगा, देखो 12 तो है डिवाइजर, इनटू क्वोशिएंट मेरे को पता नहीं है, क्यू लिख लो चाहे x लिख लो, जो मर्जी लिख लो, प्लस रिमाइंडर कितना 9, प्लस रिमाइंडर कितना दोस्तों 9। ये बन गया नंबर। अब मान लो ये नंबर है, तो इसमें मैं किसी संख्या का डिवाइड करूं, इससे तो आपने निकाल लिया ये संख्या, कहता है उसी संख्या, मतलब ये नंबर है n, 4 से डिवाइड करना है मेरे को, कितने से 4 से, करो 4 से, इसका मतलब n की वैल्यू 12x प्लस 9 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों जब भी आपको 4 की टेबल में पूरा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 20 है ना, तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपका शेषफल कितना बचता है। जैसे मान लो आपने लिखा 256,
इसमें आपने 5 का भाग दिया तो 5 5 25। आप इसमें से घटा के क्या लिखते हो, 0 लिखते हो शेष पर, है ना। यहाँ तो इसमें एक बार भाग गया, या अब यहाँ पे मान लो 25 ही होता तो 5 5 25 तो पूरा गया, तो ये 0 आ गया शेष पर। इसका मतलब है इसका ये टेबल में है, इसके फैक्टर है, तो 5 5 25 पूरा पूरा डिवाइड किया। इस 4 का डिवाइड आपको दोस्तों इसमें देखो ये दो पद है इसमें, एक तो 12x और एक है प्लस 9, है ना। एक प्लस और माइनस में जैसे 12x माइनस 9 हो तो ये दो पद बन गए, और 12x इंटू 9 हो तो ये एक ही पद होता है गुणा या भाग में। ये चीज आपको नोट करनी है। तो इसमें देखो अपने इनको 4 को इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, 4 को इसमें भी, क्या आप इस प्रकार करते हो ना, 12x इसमें भी 4 का डिवाइड इसमें भी 4 का, क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, ये 4 दोनों के नीचे है, देखो दोनों के नीचे, तो इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है। तो आपको ये पूरा बेसिक बता रहा हूं इसलिए मैं एक बार, उसके बाद अपने कटाकट सवाल करते जाएंगे। तो 4 3 12, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है दोस्तों 0, 0 इंटू एक्स का मतलब 0 ही आएगा रिमाइंडर, प्लस यहाँ देखो 9 में 4 का डिवाइड करो कितना आएगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 1, इसका मतलब यहाँ पर +1 बचेगा, कितना बचेगा +1। तो 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया बटे 4, मतलब 4 का डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 1। अब दोस्तों ये आपको पूरा मैंने धीरे धीरे सारी चीजें आपको बताई, लेकिन दोस्तों ऐसे अपने सवाल नहीं करेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है किसी नंबर को 12 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 12 से डिवाइड करने पर, तो आप लिखोगे 12x प्लस 9 रिमाइंडर आ गया, ओके। अब ये कहता है इसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो 12x प्लस 9 डिवाइड बाई कितना 4, 4 का इसमें डिवाइड किया तो 0 आया, देखो 0 को x से गुणा करो तो 0 ही आएगा। 4 दूनी 8, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 और 0 1, है ना। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर कितना दोस्तों 4 आ गया रिमाइंडर आपका। अब दोस्तों क्या होता है, इसकी ट्रिक आप क्या करोगे, ट्रिक याद करनी है आपको, क्या कि 12 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 9, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 9, ठीक है। इसी को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। अब देखो अगर आपने पहले कोई संख्या से डिवाइड किया है, अगर उसी का कोई फैक्टर आगे, देखो ये 4 है, 12 में नहीं होता क्या, 12 को लिखेंगे अपने क्या 3 × 4 या 3 × 2 लिखोगे। मान लो 12 का फैक्टर है, जो भी संख्या डिवाइड की इसका फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो भी रिमाइंडर आया हुआ था ना पहले इसी को डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच गया 1, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या बात समझिए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक संख्या को 60 से डिवाइड करने पर 15 शेष आता है, कितना दोस्तों 15 शेष है। अब देखो 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 15 आया, ये रिमाइंडर है। उसी संख्या को 12 से डिवाइड करना है, देखो 12 से डिवाइड करना है, ये 60 से डिवाइड किया था आपने, अब 12 से करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये संख्या है, इसी का फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं अपने, तो 15 जो शेष पल आया उसको डायरेक्ट इस 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड करोगे, देखो 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा 3, तो ये 3 रिमाइंडर बच जाएगा, जो भी इस 12 के अलावा बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, तो ये 3 रिमाइंडर आपका आंसर आ गया, ओके। ये तो हो गया शॉर्ट तरीके से। अगर आप इसको बोलते कि सर इसको पूरा लिखेंगे तो नंबर बढ़ाएंगे अपने, किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड 60 से, तो 60x कितनी बार जाएगा पता नहीं, प्लस 15 रिमाइंडर है, इसको डिवाइड करना है दोस्तों, ये नंबर बन गया किससे 12 से, 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0, 12 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा प्लस का 3, देखो 12 एकम 12, 3 बचेगा, तो ये 3 ही आपका आंसर हो गया, ये रिमाइंडर आ गया, ओके। तो आपको इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये ट्रिक का यूज करोगे तो आपको आगे बड़े बड़े लेवल के सवाल बहुत ही आसान लगेंगे दोस्तों, देखते जाओ। एक संख्या को 120 से डिवाइड करने पर 20 शेष फल बचता है, इसका मतलब एक संख्या बनेगी 120x प्लस में दोस्तों 20, ये संख्या बन गई है ना, ये पूरी। उसी संख्या को, जो यही संख्या है, 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, 15 8 120, ये 15 एकम 15, तो 5 बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 5, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अगर आपको पता है कि ये जो 120 के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो आप, तो इस 15 को डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो, कितना 15 एकम 15, तो 5 बचेगा, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक संख्या को 15 से भाग देने पर
एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष फल बचता है ना। इसका मतलब उसी संख्या के दुगुने को। अब दोस्तों आपको चीजें बता दूं, यहां से संख्या क्या बनेगी, आप बोलोगे सर n इक्वल टू बनेगा 15x प्लस 8। ओके, पहले आप एक चीज सीखो, जिससे मान लो मैंने लिखा 10 में डिवाइड करना है किसका, 8 का, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब इसी संख्या को मैं दुगुना कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 20। 20 में डिवाइड किसका करना है, 8 का, 8 दुए 16, डिवाइड कितना बचेगा रिमाइंडर 4। इसी संख्या को मैं 3 गुना कर रहा हूं दोस्तों, 30 आएगा। 30 में डिवाइड करना है 8 का, 8 तिया 24, बचेगा कितना 6। अब देखो आपने क्या किया, इस संख्या का दोगुना किया था, ये देखो इसका दोगुना, तो आपका रिमाइंडर भी कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ये देख लो, आपने 10 का 3 गुना किया था, यहाँ पे देखो 3 गुना, तो आपका रिमाइंडर कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से आपने बात समझ ली कि सर ये चीजें तो ऐसे लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या को आप, जैसे n है, n को आपने डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर निकाला, मान लो n को 8 से डिवाइड करके आपने 2 रिमाइंडर निकाला, आप बोलोगे सर संख्या को दुगुना कर दिया, तो संख्या दोगुनी कर दी, 2n कर दिया। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, तो 2 दुए 4 हो जाएगा। अब इसको मान लो 3 गुना किया है तो इसका रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। इसको आपने 10 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 10 गुना हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगी सभी को। अगर आपने इसके नंबर का स्क्वायर किया है तो आपका रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। आपने इस रिमाइंडर को क्यूब किया है, आपका स्क्वायर भी क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर क्या, ये रिमाइंडर भी क्यूब हो जाएगा। आपने इस नंबर की पावर 100 की है, आपकी इस रिमाइंडर की पावर की क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो भी प्रोसेस इस नंबर के साथ करोगे वही प्रोसेस इसके रिमाइंडर के साथ होता जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो आपको चाहे तो कितने गुना करे, 2 गुना करे, 3 गुना करे नंबर को, संख्या को, तो रिमाइंडर भी उतने गुना हो जाएगा। आप संख्या को स्क्वायर कर रहे हो संख्या का, तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। आप क्यूब कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर भी क्यूब हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि संख्या को 2 गुना, संख्या का 2 गुना, मान लो n का 2 गुना कर दिया, प्लस आप 5 कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर भी 2 गुना होके 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, है ना। जैसे ये 2 था तो इसका 2 गुना करो, 2 का 2 गुना 4, है ना, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपने जो भी प्रोसेस आप इस नंबर के साथ कर रहे हो, पहले इसका 2 गुना किया तो आपने रिमाइंडर का 2 गुना कर दिया, 2 दुए 4 हो गया, फिर इसमें 5 ऐड किया तो इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। तो जो भी आप नंबर के साथ प्रोसेस करोगे वो सारी की सारी प्रोसेस रिमाइंडर के साथ होती जाएगी। तो आपने यहां से सारी चीजें सीख ली दोस्तों। क्या कि अब अपने क्या करेंगे, जो संख्या के साथ करेंगे वही किसके साथ करेंगे, अपने रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो रिमाइंडर देखो, ये कहता है एक संख्या को, एक संख्या मान लो ये 15x प्लस कितना 8 रिमाइंडर हो गया, इसको मैंने लिख लिया पूरा संख्या। उस संख्या के दोगुने आपने दोगुना कर दिया 2n, ये देखो, तो संख्या कितनी है, पूरी है ये, है ना। तो 15x प्लस 8, इसका मैंने दोगुना कर दिया, देखो 5 से डिवाइड करना है तो करो 5 से, अब बस 5 से डिवाइड कर दो। समझ में आई क्या, कितना आएगा। आप बोलोगे सर देखो इसके गुना में 2 है, इसके गुना में 2 है, तो आप देखो ये तो 2 पद बन गए, एक ही पद है पूरा ये तो, लेकिन ये अंदर 2 पद है, ये 2 का 15 के साथ भी गुना है, 8 के साथ भी है। आप इसमें से अंदर वाले प्लस माइनस वाले उसमें डिवाइड कर लिया करो, कितना आएगा, 5 दिया 15, तो 0 रिमाइंडर आ गया। ये 5 एकम 5, तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब देखो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और बार कितने हैं 2, तो 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 5। अब आप देखो क्या आप जो डिवाइड कर रहे हो इसमें भाग जा रहा है क्या, ऊपर वाली संख्या में जा रहा है, तो कितना 5 एकम 5, तो कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो अपने भाग देने का मतलब होता है जहां तक भाग जा रहा है उसमें, जैसे 6 है तो इसमें तो 5 एकम 5 का भाग जा रहा है तो 1 बचेगा। 4 होता है इसमें 5 का भाग देना हो तो इसमें नहीं जाता, तो इसमें अपने छोड़ देते हैं कि 4 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जो भी संख्या को अपने डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से मान लो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे छोटा 4 रिमाइंडर हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये हो सकते हैं 4 रिमाइंडर। क्या 0 हो सकता है क्या, अरे 0 आएगा तो पूरा पूरा भाग ही चला जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया हुआ है, तो वो तो रिमाइंडर मान सकते हो आप। ओके चलिए नेक्स्ट पे,
एक संख्या को 75 से गुणा करने पर 12 शेष बचता है, उस संख्या के 3 गुणे को 15 से भाग देने पर। अब देखो आपने 75x प्लस का 12, इसका कितना संख्या का 3 गुना, ये 3 गुना कर दिया। इसको कितने से डिवाइड करना है? 15 से। तो आप आराम से डिवाइड करो, ये 0 आ गया, 15 एकम 15, ये 12 बचेगा। तो 12 बचेगा, 12 और 0 12 ही बचेगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 डिवाइड बाई 15, तो 15 दुआ 30, कितना बचेगा? 6, इसका मतलब +6। तो ये क्या आ गया दोस्तों? आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, 36 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 15 दुआ 30, 6 बचेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपने एक नेगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ा होगा। नेगेटिव नहीं पढ़ा क्या? देखो, जैसे मान लो मैंने 5 में 3 का डिवाइड करना है, आप एक तो ये करोगे 3 एकम 3, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ये प्लस का बचा है। इसी को मैं ऐसे हल करूं, 5 में डिवाइड करना है 3 का, तो 3 एकम 3, लेकिन 3 दुआ 6, इससे आगे वाली जस्ट नेक्स्ट आगे वाली, नेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि 5 है तो 6 वाली, इसका जो भी डिवाइड अपने गुणा करेंगे तो इसके नजदीक जस्ट आगे नजदीक वाली संख्या तक अपने लेके जाएंगे, तो 3 दुए 6 तक ही जाएगा, मतलब 3 6 9, तो 5 के नजदीक 6 है, 9 पे नहीं लेके जाएंगे, मतलब 5 के नजदीक उससे ऊपर वाली संख्या तक लेके जाएंगे। तो 3 दुए 6, माइनस करो, तो 5 में से 6 गया, मतलब 5 प्लस क्या है, 6 माइनस क्या, तो बचेगा कितना? 1 माइनस का। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। तो अब देखो, आपने जो भी डिवाइड किया, जिससे आपने डिवाइड किया जिससे, यहां आप क्या करते दोस्तों, यहां देखो, ये मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो आपके पास 5 में डिवाइड कर रहे हो आप 3 से, आप या तो इससे +2 रिमाइंडर आएगा, या इससे क्या आएगा? -1 रिमाइंडर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 ही रिमाइंडर आते हैं। आपने अभी तक एक ही रिमाइंडर पढ़ा होगा शायद, है ना। अब देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। अब मान लो आपके पास एक रिमाइंडर -1 है, आपने 3 लिखा है, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? 3 और 1, इसको -1 इसको कर दो, 3 में से 1 गया 2, तो दूसरा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना। 3 में से -1 इस प्रकार नहीं करना है, तो 4 हो जाएगा। 3 इन दोनों को जोड़ दिया करो, देखो 3 में से सीधा का सीधा मतलब 3 - 1, है ना, कितना आएगा? 2 आएगा। मान लो 4/5 है, माइनस का 4/5, तो आपको बोल दिया -4 रिमाइंडर नहीं है, अपने को प्लस में आंसर देना है, तो कितना बचेगा? 5 में से ये 4, 5 - 4, तो कितना बचेगा? 1, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। आपने 7/12 है, इस -7/12, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 5/12। ये दोनों सेम चीज है। ओके, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपने इसमें देखा दोस्तों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव से मैंने बता दिया, नेगेटिव का मतलब है 15 का इसमें डिवाइड किया 0 आया रिमाइंडर, 15 का इसमें डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, तो देखो 12 में 15 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? देखो 15 एकम 15, ये बड़ा है ना इससे, तो ये -3 बचेगा, तो यहाँ -3 आ गया। तो 3 तिया 9, किसका? माइनस का, बटे 15। अब यहाँ पर देखो 15 और इसमें कितना क्या? 6, तो ये 6 आ गया। देखो 15 और 6, 15 से 6 गया 9 बचेगा, या 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस डिवाइजर के इक्वल करना होता है अपने को, है ना। दोनों रिमाइंडर बचेगा, एक प्लस और माइनस का, दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, बस ऐसे करना है। बात समझ गए क्या? चलिए नेक्स्ट पे। एक संख्या को 84 से डिवाइड करने पर 5 शेष, उस संख्या के घन को, इसको क्या लिखा इसने? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द क्यूब ऑफ, ये घन है दोस्तों, क्यूब करनी है आपको, संख्या का क्यूब करना है दोस्तों। तो संख्या का क्यूब करना है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या पता है क्या? संख्या आप बोलोगे सर 84 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 84x प्लस का 5, ये संख्या ही है। इसका क्यूब करना है, क्यूब करो, 84x प्लस 5, इसका क्यूब कर दिया। आप ये क्यूब करने मत बैठ जाना यहाँ पे, अब डायरेक्ट डिवाइड करो इसको। ये देखो 12 से डिवाइड करना है इसके क्यूब को। अब क्या करोगे? 12 का पढ़ा पढ़ो, इसमें 12 7 84, तो रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे कितना बचेगा? देखो 12 से छोटा है, इसका मतलब +5 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, तो 5 की क्यूब कितनी होगी? 125 होगी। नीचे कितना आ गया? 12। अब इसमें डिवाइड करो, 12 दाए 120, कितना बचेगा? 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया, प्लस का 5। ओके, तो आपको जो भी चीज बोले वो इसकी आप करते जाना है। एक संख्या को 150 से भाग देने पर उस संख्या के दोगुने में 5 जोड़कर, देखो दोस्तों ये कोई संख्या है, ठीक है,
इसमें 150 से भाग देंगे। देखो मैं यहाँ लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 150 डिवाइजर है x तक भाग जाएगा और 40 इसमें रिमाइंडर बन गया। अब इस संख्या को क्या करना है, दो गुना, इसका दो गुना कर दो, कर दिया। ये देखो दो गुना में 5 जोड़कर 5 जोड़ दो। इसको 15 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड कर दो। देखो 15 को इससे डिवाइड किया 0, 15 को 15 दुआ 30, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। अगर 15 दिए 45 तक पड़ता तो माइनस का 5 बच जाता, ठीक है ना। तो यहां से 10 हो गया, 10 दुए 20। देखो यहां से अंदर से 0 और 10 है, 10 बच गया। 10 इंटू में क्या है 2 है, तो 10 दुए 20, 20 और 5 25, 25 को डिवाइड कर दो कितने से, 15 से, तो 15 एकम 15, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों आपका रिमाइंडर। क्या बात समझ में आई क्या। अब आप दोस्तों इसको पूरा करने की बजाय इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो, आप बोलोगे सर देखो ये 150 से डिवाइड कर रहा था, अब ये 15 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसी का फैक्टर है। देखो 15 इंटू 10 है ना, 150 का ही फैक्टर है ये, देखो दोनों आपस में। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसी को डायरेक्ट कर दिया करो शेष को। 40 का दोगुना, देखो संख्या का दोगुना तो शेषफल का दोगुना कर दिया। में 5 जोड़ना है, 5 जोड़ दो, इसको 15 से डिवाइड कर दो। ओके, 40 दूना 80 और 5 85, डिवाइड बाई कितना आएगा 15, 15 5 75, तो बचेगा कितना 10, तो ये 10/15 मतलब इसका मतलब है रिमाइंडर आ गया आपका 10। आप यहां भी डिवाइड कर सकते थे, 15 दुआ 30, तो यहाँ पर 10 आता प्लस का, 10 दुए 20, 20 और 5 25, 25/15 10, फिर भी 10 आता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों देखो ये क्या कहता है कि संख्या के वर्ग में जो भी संख्या है उसका वर्ग करना है, में 12 जोड़कर और 12 का डिवाइड करना है। इसका रिमाइंडर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक संख्या को 90 से भाग देकर 12 शेष बचता है, संख्या के वर्ग में 6 जोड़कर। देखो 90 से भाग देने का मतलब नंबर क्या आएगा, 90x प्लस में 12। इसका वर्ग करना है तो आपने वर्ग कर दिया, देखो नंबर का स्क्वायर कर दिया। वर्ग करके 6 जोड़ना है तो 6 जोड़ दिया आपने। अब 6 जोड़ के फिर डिवाइड किससे करना है, 15 से। अब डिवाइड कर दो, तो 15 छिके 90, इसमें से करोगे तो देखो 12 बचा लो या फिर क्या कर लो माइनस का बचा लो, तो इसमें से कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ओके, तो 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 आया, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, प्लस का -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का 6 अपॉन कितना आ गया 15, 15/15 का मतलब पूरा पूरा भाग गया है एक बार, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया 0, 15 नहीं 0 दोस्तों, आप बोल रहे हो 15। ये संख्या ये इसमें देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अपने 15 से 15 भाग गया एक बार, तो रिमाइंडर कितना है 0 आया। अरे 15 का 15 में डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, रिमाइंडर कितना 0। 10 में 10 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना 0। 20 का 25 का 25 में भाग दोगे रिमाइंडर कितना 0। ये ध्यान देना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया। कैसे, एक संख्या n को 60 से भाग देने पर शेष 20 बचता है, तो n को 30 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी तक आपको ये n नहीं दे रहे थे। एक संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष, तो उसी संख्या को 30 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा आप निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर मैंने अब क्या लिख दिया n, है ना। n लिखते ही आपका सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा। n का मतलब इसने संख्या ये दे दी, कैपिटल N लिखने की बजाय आपने इसने दे दी n, आप ये लिख लो। लिखने का क्या मतलब है, जो n लिखना है तो n लिख लो, आप इसने दिया है वो लिख लो, आपकी मर्जी हो वो लिख लो, वहां पर करके थोड़ी दिखाना है आपको। अब देखो 60 से डिवाइड करने में तो 60x प्लस का 20, ये संख्या बन गई। n को 30 से डिवाइड करें, देखो 30 से डिवाइड करो, 30 से किया तो ये 0 आ गया, 30 दुए 60 पूरा पूरा जा रहा है, 30 इस ये कितना बचेगा तो 20/30। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया 20। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 20। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों, आप बोलोगे कि सर ये 0 से 0 कटा, इसका मतलब 2 रिमाइंडर आ गया। तो दोस्तों ये गलत है। क्यों, आपको ये नहीं पूछा कि 3 से डिवाइड, यहाँ तो 3 ही बचा, आपका मतलब है 3 से डिवाइड करने पर 2 शेष बचता है, लेकिन इसने तो 30 का पूछा है, तो नीचे जिसका पूछा हो वही रखना है, काटना नहीं है, उसी का टेबल अपने को पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक संख्या n को 1 से 20 से डिवाइड करने पर 40 शेष बचता है, n को 30 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा, ये शेष फल है दोस्तों। शेष क्या आएगा दोस्तों,
आपको पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया है इसका अगर क्या हो फैक्टर हो, देखो 120 का फैक्टर ही है 30, इसी से डिवाइड कर रहे हो तो आप पूरा क्वेश्चन मत करो, जो आप पूरी संख्या में कर रहे थे वो इस शेषफल के साथ कर दो। क्या कर रहे हो आप, इस संख्या को 30 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल को कर दो डायरेक्ट डिवाइड। तो कितना आ गया देखो 10, इसका मतलब 10/30, ये रिमाइंडर आ गया 10। कब, 30 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर आया। चलो दोस्तों, एक संख्या को 150 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, तो नीचे दिए गए संख्याओं को 10 से भाग देने पर क्या आएगा। दोस्तों 150 से भाग देने का मतलब हो गया 150 इंटू एक्स प्लस में 5, ये बन गया आपकी दोस्तों नंबर संख्या। नीचे दी गई संख्याओं को 10 से, अब देखो ये कोई भी संख्या मान लो, स्मॉल एन मान लो, है ना, इसने माना है। ये पूछा है कि एन स्क्वायर करें, इसका एन स्क्वायर, तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलो सर 150x प्लस का 5, है ना, इसका स्क्वायर किया, डिवाइड किससे करना है 10 से, 10 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, यहाँ 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड किया 10 से, 10 दुआ 20, तो रिमाइंडर कितना बच गया 5, है ना, 10 दुए 20 तक जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। क्या बात समझ आई क्या। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि स्क्वायर करके संख्या का 1 जोड़ना है, तो n स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। क्या आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते थे क्या। आप बोलोगे सर देखो 150 के किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आप इसको पूरा मत करो, आपने क्या किया n संख्या का स्क्वायर किया, तो आप इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, इसको स्क्वायर को ही 10 से डिवाइड करो, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इसको मैं पूरा नहीं कर रहा, ये पूरा आपको खुद को करना है। तो 5 शेषफल है तो 5 का स्क्वायर करना है, प्लस कितना करना है 1 करना है। ये देखो जो संख्या के साथ कर रहे हो वही रिमाइंडर में करना है, तो n का स्क्वायर मतलब है रिमाइंडर का स्क्वायर प्लस 1, किससे डिवाइड करना है 10 से, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26/10, तो देखो 10 दुआ 20, बचेगा कितना 6, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 6। तीसरा क्वेश्चन, संख्या का दोगुना प्लस 6, इसका मतलब है रिमाइंडर का दोगुना, 5 दुए 10 प्लस 6, डिवाइड किससे करना है 10 से, डिवाइड किससे करना है 10 से, तो देखो ये 5 दुए 10 बना, इसका मतलब यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको मैं ये लिखूंगा ना 10 प्लस 6/10। आप बोलो सर इसको जोड़ के डिवाइड कर लो, ये तो दोस्तों छोटी संख्याएं हैं, अगर बड़ी संख्याएं होती हैं तो अपने को इसी प्रकार करना होता है। यहाँ पर 0 आ गया तो इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये देखो 10 में 10 का भाग दिया, रिमाइंडर 0, ये 6 में 10 का भाग दिया तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, प्लस का 6, तो ये आ गया 6/10, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 6। इसी प्रकार इसको करोगे, देखो 5 का स्क्वायर, रिमाइंडर का ही कर रहा हूं मैं 25, प्लस 5 एकम 5 प्लस का 1, डिवाइड बाई 10, तो 10 का डिवाइड किया, 10 दुए 20, बचा कितना 5। अब देखो 5 और 5 10 प्लस 1/10, तो इसमें डिवाइड किया 0, ये 1, तो बच गया आपका 1, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31/10 करोगे, देखो 10 दिया 30, रिमाइंडर आएगा 1। आप 10 से यहाँ से 5 रिमाइंडर बचा, 5 और 5 10, मैंने 10 बन गया इसलिए मैंने इसका डिवाइड कर दिया, 10 में रिमाइंडर आ जाएगा 0, ये 1 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको जो मर्जी तरीका लगाना हो आप इसमें लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ये जो मैंने करवाया है उसी तरीके से करना है। देखो इसी का फैक्टर है 12, इसी से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये जो संख्या के साथ कर रहे हो वही इसके रिमाइंडर के साथ कर दो। 3n किया है मतलब 3 गुणा किया संख्या का, तो रिमाइंडर का 3 गुणा कर दो, तो 6 तिया 18, प्लस क्या किया है 5 कर दो, डिवाइड कर दो 12 से, कर दिया। अब 18, इसमें देखो 18 में 12 का भाग दोगे, 12 एकम 12, 6 बच जाएगा, पूरा नहीं जा रहा, तो 6 और 5 11/12, तो ये 12 से छोटा आ गया, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, कर लोगे क्या, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।